बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को हेलो। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आपने जो पिछला वीडियो है वर्ल्ड कप वाला और शॉर्ट देखा होगा, वह पसंद आया होगा। और जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं और ज्योतिष के भी प्रेमी हैं तो उनको भी बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से एक तो हमें प्रोत्साहन मिलता है और दूसरा हमें पता चलता है कि आपके मन में किस प्रकार के प्रश्न उठते हैं ज्योतिष विधा को लेकर के, ग्रहों को लेकर के। तो हमारे लिए और अच्छा होगा कि हम जो है आगे से उन चीजों को, उन पॉइंट्स को भी लेकर के हम डिस्कस कर सकेंगे। आज की वीडियो रहेगी, चूंकि वह मंगल पर ही थी, तो आज मैं मंगल के 18 जो फील्ड हैं, जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, या हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे जीवन में, इस सामाजिक जीवन में जो 18 एरिया हैं अलग अलग, उसमें मंगल ग्रह कैसे पार्ट प्ले करते हैं और उनको किस किस क्षेत्र में अधिकार प्राप्त है, उस पर बात करने वाली हूँ। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने मंगल के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लिया था, जो कि था एनर्जेटिक लेवल, एनर्जी लेवल, है ना, एग्रेशन। और गेम्स को लेकर के जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, वह एक ही था कि खेल खेलना और खेल में विजय प्राप्त करना, क्रिकेट में हमारे टीम का जीतना, यह हमारा एक ऑब्जेक्टिव था। और उस पे हमने जो है मंगल ग्रह की जो है डिस्कस करा, उनकी दृष्टियों का डिस्कस करा, और फिर उस पे जो है अन्य ग्रहों के जो दृष्टियां थी उनको हमने कोऑर्डिनेशन को, कॉपरेशन को, उसको हमने स्टडी किया, डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले मंगल ग्रह के जो अन्य हैं। जैसे सबसे पहले अक्सर लोग पूछा करते हैं कि जो हमारे मंत्र जप की जो है हमें सिद्धि नहीं हुई, है ना, और हमारे ही साथ किसी और ने भी मंत्र जप लिया था लेकिन उसको लाभ हो गया, मंत्र सिद्धि हो गई, और उन्हें कुछ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लेकिन हमें नहीं हुए, मंत्र सिद्धि नहीं हुई। तो दोस्तों, मंत्र सिद्धि के लिए आपके मंगल ग्रह का अच्छी पोजीशन पर होना अति आवश्यक है। उस पर अंगारक दोष ना हो, उस पे एस्पेक्ट ना हो राहु ग्रह का, केतु ग्रह का, तब जो है वह उसमें लाभ मिलता है। दूसरा, इष्ट सिद्धि में कई बार प्रश्न आते हैं कि भाई मैं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चल पड़ी हूँ या चल पड़ा हूँ, तो मुझे इष्ट सिद्धि होगी या नहीं होगी, मुझे अपने इष्ट के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो उसमें भी दोस्तों जो है मंगल ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो डिटर्मिनेशन है, एनर्जी ही नहीं, डिटर्मिनेशन जो है वह भी जो है, और जो कंसंट्रेशन है वह मंगल ग्रह के अंतर्गत आता है। तो जब आपका डिटर्मिनेशन होगा तभी आपकी मंत्र सिद्धि होगी, तभी आपका इष्ट प्राप्ति होगी। ये दो चीजें हुई दोस्तों। तीसरी बात है दोस्तों, हेल्थ इश्यूज। मंगल जो है वो ब्लड के कारक हैं। ब्लड जो है, ब्लड में ही इम्यून सिस्टम चलता है। ब्लड के फ्लो से ही अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो नेचुरल है कि वह इंसान जल्दी थक जाएगा, वह कमजोर होगा, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए जो है ब्लड का पुष्ट होना, हेल्दी होना, इट इज वेरी नेसेसरी टू कीप द हेल्दी हेल्थ। जो हमारा शारीरिक है उसको हष्ट पुष्ट रखना, उसमें मंगल का एक बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 4, कर्ज। दोस्तों, आज के जमाने में ऑलमोस्ट हर कोई इंसान जो है हमारे देश में 90% लोग जो हैं वो किसी ना किसी कर्ज को लिए हुए होंगे, चाहे वह मंत्री हैं, चाहे संतरी है, चाहे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सभी लोग लोन लेकर के जो है बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं या बिजनेस करते हैं, या हमें जब मकान बनाना है तो भी हमें कुछ बैंक से लोन लेना पड़ता है और फिर हमें उसी ईएमआई देनी पड़ती है। और बहुत बार जो होता है, हम कुछ अपने घर के सामान भी जो है वो हम ईएमआई पर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, और हमारे देश की पत्री में जो गुरु ग्रह है, बृहस्पति है, वो 6th हाउस में है। 6th हाउस जो है वह बीमारी का कारक है। वह हाउस के भी अपने अपने इफेक्ट्स होते हैं। 6th हाउस कर्ज का कारक है। इसलिए हमारे देश को हमेशा, मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि हमें जो है लोन लेकर के ही हमने अपना डेवलपमेंट किया, अपने देश का विकास किया, अपने जो हम चाहते थे डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्री लगाना, बड़े बड़े काम करना, जो हमारी पॉलिसीज थी वह लोन लेकर के ही हुआ, आईएमएफ से लिया हमने। तो दोस्तों,
इसी प्रकार से हम सभी को जो है कर्ज लेना पड़ता है। अब कर्ज में ये है कि आपको कितना लेना है, क्या आप कर्ज में डूब जाएंगे, क्या आप एक कर्ज को देने के लिए आपको दूसरा कर्जा उठाना पड़ेगा, क्या आप जो है एक जो है जिसे हम कहते हैं कि ट्रैप, है ना, तो डेब्ट ट्रैप, कि आप डेब्ट ट्रैप में पड़ जाएंगे कि लोन लिया और आप बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे देश में ऐसी दुखदपूर्ण घटनाएं हुई और कि पूरा पूरा परिवार जो है वो डेब्ट ट्रैप में पड़ गया, तो पति पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया और बच्चों को भी उन्होंने जो है हत्या कर दी, कुछ खिला दिया या पूरे परिवार ने ही कुछ खा लिया, या पहले जो पति थे उन्होंने बच्चों को मारा, पत्नी को मारा और फिर खुद भी अपने आप को मारा। ये देख दोस्तों बहुत ही दुखद है, क्योंकि वो कर्जे के ट्रैप में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने उसकी एनालिसिस नहीं की। उनको अपनी जो कर्ज लेने वाले हैं उनको अपनी एक तो क्षमता से, कहते हैं ना कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारे, तो इसलिए अपनी क्षमता में ही आपको लोन लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही कई बार इंडस्ट्री के साथ भी होता है कि वह दिवालिया घोषित हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोन ज्यादा ले लिया और उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी और टर्नओवर नहीं हुआ। तो कर्जे की बात हुई दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों शत्रुता की। सिक्स्थ घर जो है वह शत्रुता का होता है। मंगल जो है वह शत्रुता के कारक भी हैं। उससे शत्रुओं का भी पता चलता है कि आपका शत्रु कौन होगा, घर का होगा, बाहर वाला होगा, बहन भाई होंगे या कोई और होगा, या सौतेले रिश्ते होंगे, या मामा चाचा ताऊ में से कोई होगा, या उनका सपोर्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। नंबर 5 दोस्तों, मंगल जो है वे मामा के भी कारक होते हैं, ननिहाल के भी कारक बनते हैं। आगे दोस्तों, मंगल जो है वो शादी के, जैसा आप सभी जानते हैं कि शादी के कारक हैं। मंगल की विशेष स्थितियां होने पे मंगल जल्दी शादी हो जाती है, तो वहां पे शादी के कारक है जल्दी शादी होना। दूसरा पॉइंट, लेट शादी होना, बहुत लेट शादी हो जाना, वह भी मंगल की वजह से होता है, मंगल की पोजीशन की वजह से होता है। अब बात रही दोस्तों मंगल के जो जॉब है या हम बिजनेस की, पहले हम बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस किस प्रकार के होते हैं। अगर मंगल शुकारी है, प्रभावी है, तो वहां पे आपका रेस्टोरेंट हो सकता है, मिठाइयों की दुकान हो सकती है, आपका कपड़ों का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हम कहें कि लोहे की या किसी भी प्रकार की जो है जैसे कि ईंटों का भट्टा होता है, इस तरह की प्रोडक्शन जो है जहां पे हीट, जैसे कि बेकरी है तो जहां पे हीट, क्योंकि दोस्तों मंगल का जो तत्व है वह तत्व गर्म है, अग्नि है ना, तो इसलिए इस प्रकार के बिजनेस इसमें आते हैं। अब बात जॉब की करते हैं हम दोस्तों। अगर नौकरी की बात है तो इसमें नौकरी आ जाती है यूनिफॉर्म की, जैसे कि पुलिस हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, सीआरपीएफ हो गए और हमारी आर्मी हो गई। तो दोस्तों ये जो है जॉब उसमें हो गई। अब बात हम करते हैं कि मंगल का नेचर, मंगल का जो मंगल प्रभावी अगर कोई इंसान हो तो वह बहुत एग्रेसिव होगा, उसको छोटी छोटी बात पर जो है गुस्सा आ जाता होगा, और स्पेशली अगर शनि की कोई दृष्टि पड़ रही है, राहु की कोई दृष्टि पड़ रही है, तो वह इंसान बहुत एग्रेसिव होगा। आप देखते होंगे हमारे घरों में कई बार जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी जिद पूरी ना हो तो कोई कोई बच्चा जो है वो बहुत जिद्दी होता है, सिर पटक देगा, दीवार पे लगा देगा, जमीन पे लेट जाएगा, जमीन पे सिर पटकेगा, या माता पिता से पूरी तरह से हाथापाई करेगा, झगड़ा करेगा कि मुझे जो है मेरी जिद पूरी नहीं हुई, कोई खिलौना नहीं लिया गया, या मुझे बाहर लेकर के नहीं गए। तो ये मंगल के बुरे प्रभाव हैं दोस्तों। जहां पर मंगल जो है कमजोर स्थिति में हो तो वहां पे इंसान जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दब्बू हो सकता है, कायर हो सकता है। तो इस तरह का जो नेचर है, जो स्वभाव है ह्यूमन बीइंग का, वह भी मंगल ग्रह उसको भी कंट्रोल करते हैं, वह उनके कंट्रोल में आता है। फिर दोस्तों मंगल जो है वह भूमि पुत्र हैं। अगर मंगल अच्छी पोजीशन में है तो आप भूमि जरूर खरीदेंगे, आपके पास भूमि होगी, आप जो है आपके पास प्रॉपर्टी होगी, मकान होगा, जो ये भूमि पुत्र, क्योंकि उनका नाम ही भूमि पुत्र है, तो भूमि के भी वो दाता है और प्रॉपर्टी के भी वो दाता है। अब दोस्तों बात है पुत्र के, जो रिश्तों में हैं पुत्र के भी कारक हैं। मैंने बताया आपको, पहले वीडियोस बनी हुई हैं कि बृहस्पति और सूर्य जो है पुत्र के कारक हैं, उसी प्रकार से मंगल भी
पुत्र के कारक हैं। तो जब हम देखते हैं कोई पूछने आता है, दोस्तों वैसे तो बेटे और बेटियां बराबर हैं, लेकिन हाँ, जिनके बेटियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो कहीं पे पति पत्नी की इच्छा जरूर होती है या उनके बड़े बुजुर्गों की इच्छा जरूर होती है कि एक पुत्र भी हो जाए। तो सवाल होता है, वो आते हैं और पूछते हैं कि जी पुत्र हो सकता है, चांस हो सकता है, अगर चांस है तो हम एक बेबी और कर लें। तो वहां पे देखिए दोस्तों, हमें देखना होता है कि मंगल की क्या पोजीशन है, मंगल कहां पर है, उस भी उससे पता चलता है। अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस, मार्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अबॉर्शंस और मिसकैरेजेस भी मंगल की वजह से होती हैं। अब दोस्तों बात आती है, और जैसे कि यूट्रस में पानी का कम हो जाना, वह भी डिपेंड करता है मंगल की पोजीशन पर, पति के मंगल की पोजीशन पर, पति की जन्म पत्री में और पत्नी की जन्म पत्री में। ये क्योंकि गर्मी है, तो वो गर्मी के प्रभाव की वजह से दोस्तों, हीट है, अग्नि है मंगल जो है, तो उनके वो प्रभाव की वजह से जो है बेबी जब यूट्रस में होता है तो यूट्रस का जो वाटर होता है वो कम हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है, हमने शादी के जल्दी होना भी और शादी का लेट होना भी, इस पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि प्लैनेट्स की, जब बात आती है ग्रहों की शांति की। दोस्तों आप जैसे किसी ग्रह की शांति करने की बात करते हैं, अगर आप चंद्र ग्रह की शांति की बात करते हैं या गुरु ग्रह की शांति की बात करते हैं, दोस्तों नव ग्रहों में, क्योंकि राजा तो सूर्य हैं, ग्रहों के राजा जो हैं वह सूर्य हैं, ग्रहों के जो गुरु हैं वह बृहस्पति हैं, लेकिन दोस्तों जो मंगल हैं वो ग्रहों में सेनापति हैं। तो आप खुद सोचें कि क्या कोई राजा अपने सेनापति के बिना सबल हो सकता है? क्या वह राजा एक सक्सेसफुल राजा हो सकता है बिना सेनापति के? सेना को कौन संभालेगा? राजा डायरेक्ट तो नहीं संभालेंगे ना, तो सेनापति का होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब ग्रहों की बात आती है, ग्रहों की शांति में, तो मंगल की शांति या मंगल का शुभकारी होना या मंगल के मंत्र जप अवश्य किए जाते हैं। और मंगल के जो देवता हैं वह आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी हैं, और दूसरा गणेश जी भी बहुत ही शुभकारी मंगल के देवता हैं, और उससे भी मंगल की जो है पूजा करवाई जाती है। और इसीलिए जब पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, जिनको कि हम मंगलकारी देवता ही कहते हैं। और मैंने वीडियो में पहले भी बता रखा है कि राहु और केतु दोनों की शांति के लिए भी गणेश जी की पूजा बहुत शुभकारी होती है। अब दोस्तों बात आती है कि जहां पे हम नेम फेम की बात करते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में भी, पिछली वीडियो में भी मैंने बात करी थी, तो सूर्य और मंगल की युति होने से तो नेम फेम के कारक भी मंगल हैं। शौर्य, वीरता, इसके कारक भी मंगल हैं। आपके कॉम्पिटिटिवनेस और आपकी प्रतिस्पर्धा की फीलिंग, आपकी इतनी हिम्मत, आपका डिटर्मिनेशन, वह भी मंगल पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये सारे ही जो कारक हैं मैंने आपको बताए। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात कि डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन, अगर किसी का मंगल शुभकारी नहीं है अच्छे ग्रहों की, दोस्तों ग्रह तो सभी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, बात यह है कि हमारे हॉरोस्कोप में, हमारी जन्म पत्री में, ड्यू टू आवर पास्ट कर्मास और हमारे पितरों की भूल चूक की वजह से क्या पोजीशन है, हम क्या पोजीशन लेकर के इस संसार में आए, जिस वक्त हम पैदा हुए तो उस वक्त ग्रहों की पोजीशन क्या थी। जैसे पिछले साल मैंने बोला था, जो बच्चे गुरु चांडाल दोष में, राहु और बृहस्पति के योग में पैदा हुए, तो वह भी दोस्तों एक तरह से पितृऋण है और हमारे पितरों की भूल चूक है, हमारी आत्मा की भूल चूक है, जो कि पुराने हमारे कर्म जो हैं वो संचित कर्म जिसको कि हम कहते हैं, उसकी वजह से ऐसा कॉम्बिनेशन मिला। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे माता पिता को समझना चाहिए। जैसे ही बच्चा होता है, वैसे तो 8 वर्ष के लिए कहा जाता है कि 8 वर्ष तक पत्री न बनवाएं, ऐसा उसका सीरियस जो है अध्ययन ना करवाएं, लेकिन फिर भी पत्री बनती है, क्योंकि हमें जो गंडमूल है उसका 27 दिन का जो है हमें शांति करवानी होती है। दोस्तों गंडमूल पर भी मैं एक विशेष वीडियो पूरी अलग से बना रही हूँ, वह आपको देखने को मिलेगी, आप अवश्य उसे देखिएगा ताकि आपको भ्रम ना रहे, क्योंकि कई बार बहुत घबराहट हो जाती है या भ्रम हो जाता है गंडमूलों को लेकर के, और लोगों को समझ नहीं आता कि जी हमसे कहा गया था गंडमूलों की पूजा, हमारी तो गंडमूलों की पूजा भी हो गई थी, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि पूजा कैसे हुई थी, उसमें क्या क्या सामग्री थी, तब वो बताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
तो फिर देखिए दोस्तों, वह संपूर्ण विधि नहीं है। ग्रह शांति के लिए संपूर्ण विधि का होना अति आवश्यक है। अब दोस्तों, जो डिसीजन मेकिंग की बात है, कि जो डिसीजन मेकिंग में कमी रहती है, एक इंसान है वो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाता है, या लेता है तो बहुत जो डिले कर देता है। दोस्तों, ठीक है कि लेट इज बेटर देन नेवर, कि बहुत ज्यादा अगर लेट हो जाए, लेकिन व्हेन इट इज टू लेट देन इट इज फॉर एवर। तो जो बहुत ज्यादा डिले हो जाए दोस्तों, तो ऐसे डिसीजन का भी कोई फायदा नहीं होता है ना, कि कहते हैं ना कि समय निकल जाता है। फेवरेबल समय में आपने अगर कोई डिसीजन नहीं लिया, तो अगर मंगल की पोजीशन वीक है, तो उस इंसान की डिसीजन मेकिंग पुअर होगी। वो टाइमली जो है, कहते हैं ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ग्रैब नहीं कर पाता, उसका लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि मंगल ग्रह की वजह से कहीं ना कहीं गुरु ने तो उसको लाभ दिया। जैसे कि एक कहानी भी आती है कि लॉर्ड शिवा बैठे थे और पार्वती जी ने कहा कि अरे देखिए प्रभु, ये इंसान इतना परेशान है, और देखिए कि आप इसे धन नहीं देते, तो इतनी पूजा पाठ आपकी करता है। तो उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में ही नहीं है, वह ले ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप दें तो सही। तो महाराज ने क्या किया कि उनके रास्ते में जो है महादेव ने सिक्के गिरा दिए, कॉइन दे दिए गोल्ड के। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो अपनी मस्ती में चला जा रहा था। ठीक है, तो जब देखा ही नहीं, तो फिर कहां से उनको, और मन में वैसे वो कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, अपनी मस्ती में जा रहे हैं, लेकिन देखा ही नहीं, तो उनको रास्ते में जो पड़ा हुआ धन था उसका लाभ नहीं हुआ। तो दिस इज द दोस्तों डिसीजन मेकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मंगल ग्रह प्ले करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये टोटल 18 एस्पेक्ट्स हैं, तो इनका भी जरूरी था कि मैं आपसे डिस्कस करूं। आप लोगों को किसी को भी अगर अपनी पत्री दिखानी हो दोस्तों, तो मेरे से आप सर्विसेज ले सकते हैं 7009765916। इस पे आप मेरे से हाई करें और अपॉइंटमेंट ले लें, और हम आपकी पत्रिका एनालिसिस करेंगे आप किसी भी तरह। और दोस्तों कमेंट जरूर करा करें और मेरे वीडियोस को शेयर कर दें। और दोस्तों जल्दी से जल्दी 1000 मेरे व्यूअर्स करवा होइए, करिए, आगे से आगे मोटिवेट कीजिए लोगों को कि जल्दी से जल्दी आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।